9.2 एक्सरसाइज नंबर 9.2 एग्जांपल and today we are doing find the value of x if the angle of a triangle have measure x plus 40 2x plus 20 and 3x। आपके पास जो स्टेटमेंट गिवन है उसमें जो आपके पास दे रखा है आपने वैल्यू फाइंड करनी है x की आल्सो स्टेट विच टाइप ऑफ ट्रायंगल ऑफ दिस। तो हमने ये भी फाइंड करना है कि ये कौन सी टाइप की ट्रायंगल है। उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो जो हमारे पास है x plus 40 plus 2x plus 20 plus 3x, इन सभी का प्लस कर लेंगे और किसके इक्वल रखेंगे 180 के। 180 के इक्वल क्यों रखा, बिकॉज वी नो द एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल के जो 3 एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। जहां पे लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो x 2x 3x, तो जहां पे आ रहा है हमारे पास एडिशन करके 6x 40 20 इनको ऐड किया 60 180। 6x इज इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री, 6x इज इक्वल टू 120। x की जो वैल्यू आ रही है 120/6, इसको कट किया कितना आ रहा है हमारे पास 20। x की जो वैल्यू आ रही है वो 20 आ रही है। तो फर्स्ट जो एंगल था हमारे पास ये था हमारे पास x प्लस 40, x की वैल्यू हमने 20 पुट करी यहाँ पे, प्लस 40 ऐड किया तो कितना है 60 डिग्री। और उसके बाद जो सेकंड एंगल था हमारे पास वो था हमारे पास 2x प्लस 20। मैं ये जहां से लिख रहा हूं ये फर्स्ट एंगल है, ये हमारे पास सेकंड है, ये थर्ड है। तो 2x की जगह पे हम लोगों ने जो है वैल्यू पुट की वो 20 प्लस जो है 20 उसमें ऐड किया जाएगा। 2 को 20 के साथ मल्टीप्लाई किया 40 प्लस 20 कितना है 60 डिग्री। जो फर्स्ट एंगल है वो भी 60 डिग्री है, सेकंड एंगल है जो हमारे पास 60 डिग्री है। उसके बाद फाइंड करेंगे थर्ड एंगल। थर्ड एंगल में बच्चे देखो हमारे पास क्या गिवन है 3x 3 को x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 20 पुट किया तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है 60। इसका मतलब जो है हमारे पास जो हर एंगल है ईच एंगल विल बी 60 डिग्री, देन वी से इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गई बच्चे, बिकॉज ईच एंगल विल बी 60 डिग्री। यदि आपके सारे एंगल सेम है तो उसको हम इक्विलैटरल बोलते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोगों ने इसको सोल्व करना है। नाउ वी आर डूइंग नेक्स्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट जो सम है वो हमारे पास है, इसमें भी वैल्यू फाइंड करनी है हम लोगों ने, x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो जी आपके पास एक ट्रायंगल शो की हुई है PQR, ये PQR, ये आपके पास एक ट्रायंगल शो की हुई है इन्होंने। तो उसमें से हमने जो वैल्यू है x की वो फाइंड करनी है। वैल्यू ऑफ x फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले देखो जहां पे एंगल 120 दे रखा है, x की वैल्यू तभी फाइंड हो सकती है यदि हमारे को जे वाले एंगल पता हो, जे वाले एंगल पता हो। इन एंगल को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एंगल क्यू प्लस यदि मैं इसको एंगल नंबर 1 मान लूं, इसको एंगल नंबर 2 मान लूं, इस तरीके से भी कर सकते हैं बिकॉज हमारे को एंगल पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने इसको एंगल नंबर 1 माना, इसको एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हुआ 180 डिग्री।
क्यों हुआ? बिकॉज दिस इज लीनियर पेयर, दिस इज लीनियर पेयर। ये आपके पास लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर का जो सम होता है 180 के इक्वल होता है। 120 एंगल नंबर 1 हमने फाइंड करना है। एंगल 2 हमारे को दे रखा है। एंगल 2 हमारे को कितना दे रखा है यहाँ पे? 120 डिग्री। इसको रखेंगे 180 के इक्वल। एंगल 1 इजिकल टू 180 माइनस 120। एंगल 1 की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास 60 डिग्री। कहने का मतलब जो एंगल 1 है, ये वाला एंगल, तो हमारे पास ये 60 डिग्री आ रहा है। उसी प्रकार हम जो दूसरी तरफ है 110 दे रखा है, जहां से एंगल निकालेंगे। जहां से एंगल निकालने के लिए हम एंगल 3 और एंगल 4 मान लेंगे। इसको एंगल 3 इसको माना, एंगल 4 इसको मान लिया, ये वाले एंगल को। इसको भी हम 180 के इक्वल रखेंगे। ये भी हमारा लीनियर पेयर है। एंगल 3 हमारे पास 110 डिग्री दे रखा है। एंगल हम 4 फाइंड कर लेंगे यहां से। एंगल 4 180 माइनस 110, तो एंगल 4 कितना आ रहा है? 70 डिग्री आ रहा है हमारे पास। एंगल जो 4 है वो हमारे पास 70 डिग्री आ रहा है। एंगल जो, एक बार मैं इसको डायग्राम को रेज करके थोड़ा सा जो बीच में लिखा हुआ है उसको रेज करके आपको बताता हूं। देखो एंगल 1 माना था, इसको 60 डिग्री आ गया हमारे पास। ये एंगल 4 है जो इसको 70 डिग्री। अब पी क्यू आर, जो ट्रायंगल पी क्यू आर लेते हैं उसमें से हम तीनों एंगल अलग, पी एंगल क्यू प्लस एंगल आर किसके इक्वल रखेंगे? 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल पी जो हमारे पास फाइंड करना है, इसकी वैल्यू एक्स है, और जो दूसरे एंगल है क्या उसकी वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री है, और जो थर्ड आर एंगल है उसकी वैल्यू 70 डिग्री। 180 इक्वल 180 लिखेंगे। एक्स जो है प्लस 130 इजिकल टू 180। एक्स इजिकल टू 180 माइनस 130। एक्स की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास 50 डिग्री। जो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला था हमारे को, जहां पे एक्स की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास 50 डिग्री आ रही है। आई होप सभी बच्चों को ये सब समझ लग गया होगा। नेक्स्ट जो है बच्चे, नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है आपके पास दिस वन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में से आपने जो है वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो जहां पे भी सेम कंडीशन है, जहां पे भी जो डायग्राम में शो किया हुआ है ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, हम लोगों ने जो अंदर के एंगल है उसको फाइंड करना है, ठीक है ना। यानी कि जे एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखो जहां पे यदि मैं बात करूं तो ये वर्टिकली एक्स हो गया, ऑपोजिट हो गया वर्टिकली, जहां पे भी एक्स, जहां पे भी एक्स, अंदर भी एक्स हो रहा है। जितना बाहर होएगा इसका एंगल उतना ही अंदर है, बिकॉज दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट। ऑपोजिट करने के बाद तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इसको लिखेंगे ए बी सी, कितना है आपके पास एक्स। ए बी जो बीच वाले एंगल की बात करते होते हैं हमेशा, ठीक है ना। बीच का मतलब बी एंगल की बात कर रहे हैं। अभी ये वर्टिकली क्या है, ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट। नेक्स्ट जो है बच्चे आपके पास ए सी बी, ए सी बी, जे भी आपके पास जो है एक्स है वर्टिकली ऑपोजिट। अब बात कर रहे हैं जो पॉइंट ए दे रखा है उसमें भी बच्चे आपके पास वर्टिकली ऑपोजिट होने की वजह से जे इसको भी आप एक्स मानेंगे। एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी 3x इक्वल टू 180। जो x की वैल्यू है 180/3, तो x की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है 60 डिग्री। x की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री। इनके कहने का मतलब जो x की वैल्यू आ रही है वो 60 डिग्री है,
तीनों की वैल्यू जो है x है, ईच एंगल विल बी 60 डिग्री. दिस इज ऑल्सो इक्विलेटरल ट्रायंगल बिकॉज ईच सम विल बी सेम. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर. आपके पास जो फिगर दे रखी है उसमें से आपने x की वैल्यू निकालनी है. x की वैल्यू निकालने के लिए बच्चे हम क्या करेंगे, देखो एंगल ACB, सी एंगल जो ये बाहर दे रखा है हमारे को 110 दे रखा है, तो हम पहले ये वाला एंगल फाइंड करेंगे इसके अंदर वाला. वो सेम कंडीशन, इसको मैं 1 मान लेता हूं, इसको एंगल नंबर 2 मान लेता हूं. एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल रखेंगे 180 बिकॉज लीनियर पेयर. दिस इज लीनियर पेयर. लीनियर पेयर का मतलब ये जो लीनियर पेयर होता है उनका सम जो होता है 180 डिग्री. लीनियर पेयर आपको दोबारा समझा देता हूं. यदि इसके ऊपर देखो कोई एंगल है, आपने इस प्रकार से एंगल किए थे, ये तो आपको 110 दे रखा था, ये एंगल आपने फाइंड करना था. ये लाइन टोटल कितने की हुई 180 डिग्री. 180 डिग्री का हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देते होते थे. तो सेम कंडीशन जहां पे है, तो हम जहां पे भी सेम करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. जहां पे लिखेंगे लीनियर पेयर एंगल 1 एंगल 2, बट एंगल 1 इज गिवन 110. नाउ वी आर फाइंडिंग एंगल नंबर 2. एंगल 2 फाइंड करने के लिए 180 में से हम 110 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. सब्ट्रैक्ट करने के बाद 180 में से 110 करने के बाद तो जहां पे 70 डिग्री आ रहा है. कहने का मतलब जो एंगल 2 है जो हम लोगों ने फाइंड करना था, फाइंड करने के बाद जहां पे 70 डिग्री आ रहा है. नाउ वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x. x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जहां पे इन ट्रायंगल ABC, इसमें एंगल A एंगल B प्लस एंगल C किसकी इक्वल रखेंगे 180 डिग्री. जहां पे लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी देखो, ये हमारे पास एंगल जो ए है हमने फाइंड करना है. बी हमारे पास 60 डिग्री है, दूसरा 70 डिग्री है, इसको 180 के इक्वल रखेंगे. इन दोनों को प्लस किया, 70 और 60 को यदि प्लस करते हैं हम लोग, जहां पे प्लस करने के बाद आता है 130 डिग्री is equal to 180 degree. Now we are finding the value of x. Then we subtract 130 from 180. Angle A is equal to 180 minus 130. यदि हमने 180 में से 130 माइनस किया तो हमारे पास एंगल जो x है, मैंने उसको A लेके चला हूं, उसकी जो वैल्यू आ रही है वो 50 डिग्री आ रही है. इस प्रकार आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं. आई होप ये एग्जांपल जो मैंने करवाई है सभी बच्चों को समझ लगी होगी. इसको बच्चे आप दोबारा से रिवाइज करना, आप इसमें और मॉडिफाई हो सकते हो. नेक्स्ट जो है नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंडिंग फाइंड द फिगर, फाइंड द वैल्यू एंगल A एंगल B एंगल C एंगल D एंगल E एंगल F इन ट्रायंगल ABC. आपके पास जो है इसमें से आपने ये एंगल फाइंड करनी है. आपके पास जो ट्रायंगल ABC गिवन है उसमें से देखते हैं सबसे पहले जो ट्रायंगल ABC है, सबसे पहले उसमें कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, एंगल A एंगल B एंगल C. इनका सम कितने की इक्वल होगा बच्चे 180. एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी. आगे नेक्स्ट जो है वो हम लेंगे EFD, ट्रायंगल EFD. एंगल E
एंगल एफ एंगल डी, ये हम 180 के इक्वल रखेंगे, जहां पे भी सेम कंडीशन, एंगल से सम प्रॉपर्टी। अब इसको हम लोग नंबर 1 माना है, इसको एंगल 2 मानेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। इसके हिसाब से बच्चे हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम लोग ऐड कर देंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल सी प्लस डी, एंगल ई, एंगल एफ। तो दूसरी तरफ जो इक्वल की तरफ है 180 प्लस 180, तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, जो आपके पास जे गिवन था, तो हमारे पास जे सेम बन रहा है जहां पे, तो इनका जो सम है वो कितना आ रहा है 360 डिग्री, तो उसका सम कितना आ रहा है आपके पास 360 डिग्री। तो यही हमने सॉल्व करना था। इस फिगर में हमने जो एंगल दे रखी है ए बी सी डी ई एफ, उनका जो है सम पता करना था। एक तो जहां पे हमारे पास 2 ट्रायंगल्स थी, देखो एक तो इस प्रकार से थी ए बी सी, दूसरा इस प्रकार से था, ये भी तो ट्रायंगल ही है ई एफ डी। तो हम दोनों को ट्रायंगल को जो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग निकालकर इन दोनों की एडिशन कर दी, तो हमारे पास उसका जो है सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट जो है बच्चे, if one angle of a triangle, if one angle of a triangle is equal to sum of two other two, show the triangle is a right angle। देखो उन्होंने बोला है if one angle of a triangle is equal to the sum of other two, यदि हम फर्स्ट एंगल की बात करें यहाँ पे, फर्स्ट एंगल जो है वह एक्स, सेकेंड एंगल जो है वाई, जो थर्ड एंगल आएगा बच्चे, उन्होंने जो स्टेटमेंट में गिवन है सम वन एंगल इज ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू, इन टू जो एंगल दे रखे हैं इन दोनों का सम एक्स प्लस वाई। शो दैट द ट्रायंगल इज ए राइट एंगल, भी ये शो करना है कि जो थर्ड एंगल है वो राइट एंगल है। तो हम क्या करेंगे एक्स प्लस एक्स प्लस वाई, जहां पे बच्चे वाई आएगा, सॉरी, तो जहां पे आएगा एक्स प्लस एक्स, एक वाई प्लस वाई इजिकल टू 180, वही एंगल सम प्रॉपर्टी। तो जहां पे 2x 2y इजिकल टू 180 डिग्री, इसमें से 2 कॉमन किया मैंने, जहां पे बच रहा है 2 बाहर निकाला ब्रैकेट में से, ब्रैकेट में जो लिखा है x प्लस वाई, जहां पे 180 डिग्री x प्लस वाई, ये 2 है उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा 180/2, इसको कट करेंगे जहां पे 90 डिग्री, जो x प्लस वाई जो इसका सम था 2 अदर एंगल का कितना आ रहा है 90 डिग्री। यही तो हम लोगों ने प्रूव करना था भी इनका जो थर्ड एंगल है वो कितना है राइट एंगल है, ठीक है ना, यही हम लोगों ने प्रूव करना था। आई होप जो मैंने आज काम करवाया है कि सभी बच्चों को समझ लग गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।